श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 16 दैव असुर संपत्ति विभाग योग श्लोक 15। आढ्यः अभिजनवान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ते नरकेषु च। भगवान आसुर विपदा जिनके हृदय में निवास करती है उनके संबंध में ही बातें बताते हुए कहते हैं कि बड़ा धनी बड़े कुटुंब वाला मैं हूँ, ऐसा वो आसुर स्वभाव वाले सोचते हैं कि मेरे समान दूसरा कौन है, अर्थात मैं ही सर्व बल में बलवान हूँ और सब धनियों में मैं ही सबसे ज्यादा धनी हूँ, कोई मेरी समानता नहीं कर सकता, तो मैं जो चाहूँ सो करूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, अमोद प्रमोद करूँगा, इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रांत चित्त वाले, मोह जाल से समावृत विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। पुराना समय था, इसके लिए दो वर्ड जोड़ दिए गए हैं कि यक्षे यानी कि यज्ञ करूंगा या पूजन करूंगा। यक्ष से ही आपको समझ में आ रहा है कि यक्ष शब्द बनता है। यक्ष यज धातु मुख्य होती है, जो पूजन आदि में ही अभिमान रखते हैं, उसी के द्वारा बल प्राप्त करके फिर वो अपने भोगों में लगे रहते हैं। यक्ष रक्ष से ही राक्षस बन जाता है और यज से ही यज्ञ भी बनता है और यक्ष भी बनता है। दास्याम यानी दूंगा, इसमें दान की प्रधानता नहीं है, देने की अहंकार की प्रधानता है। तो यानी कमाऊंगा, यज्ञ करने का मतलब होता है कमाना, क्योंकि यज्ञ करने पर ही इच्छाएं पूरी होती है, और दास्याम का मतलब होता है देना, और दोनों में ही जब अहंकार की प्रधानता आ जाती है तो वो आसुर स्वभाव का लक्षण होता है। तो यह आपको आत्मिक साम्राज्य में न ले जा करके ऐसे साम्राज्य में ले जाता है जहाँ आपकी जो प्रज्ञा है वो हरी जा चुकी होती है, भ्रांत चित्त होते हो, गलत को सही मानते हो, सही को गलत मानते हो। असत ग्रहण जिसके लिए वर्ड आता है। मोदिष्य यानी आमोद प्रमोद में ही मेरे पूरे जीवन का सार निहित है, ऐसा वो मानता है। अज्ञान विमोहिता, अज्ञान के कारण उनकी जो बुद्धि है सो मोहित हो गई है, सही चीज का ज्ञान नहीं है, इसलिए उल्टी चीज को सही मानता है। अज्ञान विमोहिता, भाई अज्ञान ना रहे तो यह समझना कि मुझे पता नहीं है और फिर खोजना, तो वहां अज्ञान मोहित नहीं कर रहा। अज्ञान विमोहिता का क्या अर्थ होता है, एक तो पता नहीं है, ऊपर से सही वस्तु का ज्ञान न होने के कारण जो उल्टा सीधा पता है उसको सच मान करके उसी पर चल पड़ना, इसको विमोहिता है। जैसे मार्ग का पता नहीं है तो रुक जाओ, दूसरे से पूछो, तो तुमको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। लेकिन तुम सोचो कि मैं किसी से, मुझे रास्ता पता भी नहीं और मैं किसी से पूछूंगा भी नहीं, तो नारायण मंजिल मिलेगी तुमको? इतनी दिशाएं हैं कि कहाँ कहाँ खोजोगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी नारायण। अनेक चित्त भी भ्रांत, वो ज्ञान से मोहित है तो उसके चित्त में अनेक प्रकार की कल्पनाएं उपज रही हैं। अब वो किन किन कल्पनाओं के पीछे दौड़ता हुआ पूरा जीवन बिता डालेगा। मोह जाल समावृता, देखो सब कंटिन्यू चीजें बताई जा रही हैं। अज्ञान है, अज्ञान के कारण मोह है, मोह के कारण नाना प्रकार की वृत्तियां हैं। अब चलो नाना प्रकार की वृत्तियां साक्षी में खड़े होकर उनको बीतने दे, ऐसा भी नहीं है। वो सारी वृत्तियों को जीवित रखना चाहता है तो कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, तो जाल के समान है, वो उसमें उलझ करके रह जाता है, निकल नहीं पाता।
अभी तुम्हारे पास निकलने का रास्ता है, वो क्या है कि सारी वृत्तियां दृश्य में प्रकाशक हूँ, निकल गए, फटाक से निकल गए। लेकिन जिसको ये रास्ता पता ही ना हो, बेचारे एक चिंता से दूसरी चिंता में, एक परेशानी से दूसरी परेशानी में गिरता है। कितना दुख होता होगा उसकी अभी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों कल्पना नहीं कर सकती? जब कल्पना करोगे तो तुमको भी दुख का अनुभव होगा, तो तुरंत साक्षी में चले जाओगे, नहीं तो तुरंत जप करोगे, ध्यान करोगे, कुछ तो करोगे। लेकिन जिनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, सोचो उनको कितने ताप का अनुभव होता होगा। अभी तो तुमको दुख होता है, तुमको पता है ना, मुझे दुख नहीं होता। ये बहुत बड़ा संबल है। हालांकि ये पूर्णता नहीं है, इसे दुख होता है, मुझे दुख नहीं होता, फिर भी द्वैत तो है, तुम भी हो और ये भी है। तो जिसे दुख नहीं हो रहा है, क्या वो है? ध्यान से देखो, या तो तुम उसे ईश्वर बना दो या तो उसे कल्पित बना दो। ज्ञान की दृष्टि में उसका पूर्ण भाव और भक्ति की दृष्टि में वही ईश्वर है। दोनों में तुम्हारी जीत है। जो बना सको तुम उसको बना डालो। या तो हर वृत्ति ब्रह्म है या तो हर वृत्ति शून्य है। प्रारंभ में वृत्ति चाहे जैसी भी हो, वो अपने से उसका कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरे में फिर उसको चाहे आप ईश्वराकार बना दो, चाहे आप मिथ्या कर डालो, मर्जी आपकी, जिसमें इंटरेस्ट आता वो कर लो। लेकिन करना तो पड़ेगा ही। मोह जाल समावृत, मोह रूपी जाल से भली भांति ढका हुआ, यानी फंस गया है उसके अंदर। काम भोगे सुप्रसक्ता, काम और भोग में ही, विषय भोगों में ही अत्यंत आसक्त है। बोले इसका परिणाम क्या होता है? असुचो नरके पतंती, अपवित्र महान नरकों में जाकर के गिरता है। नरक किसे कहते हैं? जहां आंख से, नाक से, कान से, यानी कि आपकी जो 6 इंद्रियां हैं, बोले 5 ही तो, बोले मन भी जोड़ लो, उन सब का विषय केवल दुख मिले, उसको नरक बोलते हैं। जहां आपकी 6 इंद्रियों के अनुकूल विषय मिले, उसको स्वर्ग बोलते हैं। जहां 6 इंद्रियों को प्रतिकूल विषय मिले, उसे नरक बोलते हैं। और जहां कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल मिले, उसे मनुष्य लोग बोलते हैं। हाँ, तो भगवान का कहना है कि अगर तुमको नरक चाहिए तो तुम ऐसा काम कर सकते हो। नरक नहीं चाहिए तो विषयान विषुवत त्याज, है ना, आरजो क्षमा तो सत्यम, पीयूष अमृत के समान उनका पान करो। मेरा नियम है, सुबह उठता हूँ ना तो बिस्तर उस्तर फोल्ड करते हुए जब तक पहुंचूं अपनी जगह पर, तब तक अष्टोक्र गीता का 1 अध्याय रट लिया है थोड़ा बहुत, तो बोलते रहता हूँ, तो सुबह चित्त शांत रहता है। तो दोहराते एक एक अक्षर अपने अर्थ की अनुभूति कराते हुए जाता है। तो समझ तो पहले से ही है, लेकिन वह समझ दोहराने से वो समझ दृढ़ होते जाते और दिन भर ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। इसलिए कुछ न कुछ याद कर लेना चाहिए। और सुबह का समय बड़ा कीमती होता है। थोड़ा आलस आए तो घूमते रहो और उन्हीं वाक्यों को दोहराते रहो। श्लोक याद कर लेने पर बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि बाकी चीजें तो जो टेक्स्ट के फॉर्म में होती है वो भूल जाती है। श्लोक याद रहता है, श्लोक है, स्तोत्र है, वो याद रहता है। एक जगह बापू जी ने बोला था कि कोई ब्रह्म रावण घोट के पी सके तो बाकी का काम मैं कर लूंगा। अभी की बात, पुरानी बात समझ में आ रही? तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेन अविधि पूर्वकम। ऐसे जो आसुर स्वभाव वाले हैं वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं
आत्म संभाविता, यानी सिर्फ मेरे मैं की ही संभावना है और किसी की संभावना नहीं है। स्तब्धा यानी घमंडी होते हैं। धन मान मदान्विता, धन और मान के मद से युक्त होकर नाम यज्ञ ही केवल नाम मात्र के लिए ही यज्ञ करता है, यानी भगवान का पूजन केवल नाम मात्र के लिए करते हैं, ईश्वर से उन्हें कोई लेना देना नहीं। दंभेन पाखंड से अविधि पूर्वक यजन करता है। देखो नारायण, आजकल जो दूसरे धर्म भी प्रचलित हो गए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये लक्षण में भले वहां दिखाई देता है। हालांकि इसके लिए किसी धर्म विशेष को कहने की बात नहीं है, हिंदू धर्म में भी मिल जाएंगे तुमको। हाँ, जिनके पास ये चीजें मिल जाती है ना, एक तो अज्ञान के कारण मोहित है, और जो बुद्धि है भोग में ही लगी हुई है ना, धन और मान को ही संग्रहित करने में लगे रहता है। भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी की जमीन दबाना है दबा लो, लूटना है लूट लो, सताना है सता लो। लोगों को ये नहीं पता चलता कि जो वो दूसरे के साथ कर रहे हैं वो दूसरे के साथ नहीं कर रहे, वो अपने साथ कर रहे हैं। यही नहीं है। दूसरे को दुख देते हो तो समझ लो कि तुम अपने को ही दुख दे रहे हो। अभी दिख नहीं रहा है, तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। जो लाठी तुमने दूसरे पे उठाई है वो तुम्हारे ही सिर पे लगेगी। तो आसुरी स्वभाव वालों के ये भैया बड़े बड़े लक्षण बताए जा रहे हैं कि भैया इनको अपने अंतःकरण में बिल्कुल स्थान मत देना, यानी कि आत्म संभाविता ये आप में नहीं होना चाहिए। अपने ही मैं की अधिकता, कि कोई सभा है तो मैं ही बोलूं, मैं ही सब करूं, लोग मुझे ही देखें, मुझे ही मान दे, मेरा ही सम्मान हो। सब में तुम हो, जिसका सम्मान हो रहा है तुम्हारा ही तो हो रहा है, जो बोल रहा है वो तुम ही तो बोल रहे हो। इसी दृष्टि जब तुम्हारी पक्की हो जाएगी तुम संभाव में स्थित रहो। क्योंकि नारायण एक बात पक्की समझ लेना चाहिए कि जो भी सुख की अनुभूति होती है वह रस मेरे ही अंतर्यामी से आता है। उसके लिए कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कारण नहीं है। लेकिन बात जल्दी समझ में नहीं आती, सुन लेते हैं मान लेते हैं, समझ में नहीं आती। बोले हम समझते हैं, नहीं समझते। समझते तो तुम आत्म तृप्त हो जाते, तुम्हारी आंख खुलना भारी हो जाती। जो आत्म तृप्त है वो नजर उठा कर देखेगा तो क्यों, मतलब वैसे व्यवहार करता है जैसे कोई सुसुप्त पुरुष व्यवहार करता है, आधा सोया हो बलात्। स्तब्ध मतलब क्या होता है, जैसे कोई स्टैचू बोल देते हैं तो कैसे खड़ा हो गया, स्तब्ध हो गया। यानी ठूंठ की भांति खड़े हो जाना और उसमें कोई संवेदना ना होना। स्तब्धा का मतलब यही होता है कि उसके अंदर इतनी अकड़ आ गई है कि अब झुकने का समय है, गुरुजन है, श्रेष्ठ जन है, प्रणाम करना चाहिए तो भी वहां खड़ा ही है। बोले मैं कैसे झुक सकता हूँ, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। शिष्य कितना ही योग्य क्यों ना हो जाए, है ना। गुरु तो अपने गुरु दांव बचा के रखते हैं, क्या पता कब धोखा देगा, तो पटखनी मारने के काम आता है। हालांकि आत्मविद्या के क्षेत्र में ऐसा कुछ छिपा के रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कार्य के संवर्धन की जगह ही नहीं है। ये पूरी विद्या जिस दिन पच जाएगी उस दिन तो रहेगा ही नहीं। वो तो फिर चाह करके भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सिवाय कोई दूसरा ही नहीं। या तो विद्या अपूर्ण मिली है तब कर सकता है, विद्या पूर्ण हो गई तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। धन मान मदान्विता, धन और मान का मद होता है उसे,
जो तुम नहीं हो, जो तुम्हारा नहीं है, उसका अभिमान भी क्या करना। अभिमान तो उसका करना चाहिए जो तुम्हारा है। अभिमान करना है तो अपनी ब्रह्मत्वता का अभिमान करो। तो चिल्लाओ कि मैं ब्रह्म हूँ, चिल्लाओ ना, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। कौन मना करता? चिल्लाओ मैं अविनाशी हूँ, चिल्लाओ मैं ज्ञान मात्र हूँ। किसके सामने चिल्लाओगे? जिसके सामने चिल्लाओगे तो तुम ही होगे। समझदारी से चिल्लाओ, तो तुम्हारा भी अंतःकरण पवित्र, सुनने वाले का भी अंतःकरण पवित्र। कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि जो दम्भ में भी बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ, बोल तो रहा है ना कि मैं ब्रह्म हूँ, प्रणाम करो ना। आज नहीं तो कल ब्रह्म को समझेगा, अभिमान गलित होगा, वो ब्रह्म तत्व प्रकाशित होगा। बुद्धि में तो आया ना, भले तुम घी अपने लिए नहीं ले रहे हो, लेकिन अपने पात्र से बांट तो रहे हो, कुछ ना कुछ चिकनाई तो रहेगी ना। अरे पानी की कुछ बूंद रह जाती है जिस पात्र से बांटा जाता है, तो घी है, अमृत है, एक कण भी रह गया ना तो वो था ना रामदास जी को पराजित करने के लिए, बोले शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहा था, शास्त्रों का ज्ञान बड़ा अर्जित करके, लेकिन अंत में कल्याण हुआ ना मेरे पास, तो व्यर्थ नहीं जाता। कई तो ऐसे हुए कि जो अपने ज्ञान के अहंकार के कारण ब्रह्म राक्षस हुए, लेकिन फिर भी कल्याण हुआ। कोई ना कोई आया, प्रश्न पूछा, जिसके कारण उनका बंधन था, उसके बाद मुक्ति हुई, श्रेष्ठ गति हुई, क्योंकि अटके वहीं थे। अगर दूसरे प्रेत तो कब से भटकते रहते हैं, कौन जानता है। इसके लिए ब्रह्म का जो ज्ञान है वो किसी भी प्रकार बुद्धि में रहे, हमेशा मंगल करता है। हाँ, बस ज्ञान के साथ नम्रता आ गई तो आज कल्याण हो जाएगा। नहीं तो अगर तुमने उस ज्ञान का उपयोग करके दूसरे को दुख दिया है तो दुख तुमको मिलेगा, और तुमको ये समझ में आएगा कि भाई विद्या का फल विनय होता है। आपकी गलती आपको दिखाई जाएगी। हाँ, तो सुबह अगर किसी जो भी शास्त्र आप पढ़ते हैं उसमें ज्ञान की प्रधानता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आत्मज्ञान के सफर में आत्मज्ञान जितना दोहराओगे उतना वो दृढ़ होते जाए। तो सुबह अगर एक दोहरा सकते हो 10-12 श्लोक तो आपको कोई फील होने लगेगा। उसमें सिर्फ दोहराना नहीं होता है कि एक शब्द बोलते जाओ और उसके अर्थ को हृदय में अनुभव करते जाओ। आत्मा साक्षी, तुरंत साक्षित्व का फील आना चाहिए। विभु पूर्ण मुक्त चिद अक्रिय असंग निष्प्रिय शांतो ब्रह्मात् संसारवाणी हो। समाधि लग जाएगी तुम्हारे एक श्लोक बोलते ही तो वही हो जाओगे। और सुबह का सत्संग ही था, बापू जी क्या बोलते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते करते जीव ब्रह्म हो जाता है ना। क्योंकि ब्रह्म का चिंतन बाकी दूसरे चिंतन हटा देता है। यही कारण है कि जो है वो प्रकाशित हो जाता है, जो शांति है, आनंद है, अपरिच्छन्नता है। देवम भूत्वा देवम यसेत, ब्रह्म होकर के ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लग, ब्रह्म के प्रकाशकत्व के लिए लग। सुबह में तभी कर पाओगे जब रात में वैसा भाव लेकर सोओगे। हाँ, तो ये जो चीजें जा रही है कि भाई धन और मान का उनमें मद होता है और केवल नाम मात्र के लिए ही वो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, पाखंड से अविधि पूर्वक करते हैं। तो वो भी तो अविधि पूर्वक ही कर रहे हैं, जैसे मुसलमान धर्म में जो करते हैं। तो वहाँ कोई विधि तो है नहीं, जैसा परंपरा बना दी गई वैसा चलते रहते हैं। तो वहाँ तो कोई विधि नहीं है, मान लिया कि ऐसे ईश्वर प्रसन्न होता है तो ऐसा करते जा रहे हैं।
लेकिन वैसे प्रसन्न हो भी रहा है कि भाई पाप संगीत बन रही है, वो भी तो विचार करना पड़ेगा। तो ये आसुरी संपदा के विपदा जिनमें होती हैं वो ऐसा काम करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हो जाते हैं। तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम किससे द्वेष करते हो बता? परमात्मा से। ये श्लोक तो यही कहता है। और दूसरे से द्वेष का कारण क्या है? बोले अहंकार, बल का घमंड, कामना, क्रोध, इन सब के परायण है। इन सब के परायण होने का जो परिणाम होता है, यह होता है कि दूसरा उसे ठोस भासता है और अपने से निम्न भासता है। अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें देखने लगती हैं कि जो आपके बराबर आने की फिराक में हो, तो आप उसकी निंदा करते हो। आप निंदा किसकी करते हो? जिसको आप छोटा बनाना चाहते हो, उसकी ही आप निंदा करोगे ना। अब ध्यान से देखना, आप निंदा किसकी करते हो? जिसका जितना अस्तित्व है उतना आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप चाहते हो कि दूसरे की नजर में उसका जो मान सम्मान है वो घट जाए, इसीलिए तो आप उसकी निंदा करते हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं है वो। तो पसंद क्यों नहीं है आप स्वयं देख लो। आपके संस्कारों से उसके संस्कार, आपके सोच से उसकी सोच नहीं मिलती, इसलिए आप सोचते हो कि दूसरा भी आपकी सोच से प्रभावित हो जाए और उसको निकृष्ट समझने लगे, इसलिए तो आप निंदा करते हो। आप अपनी कम्युनिटी बढ़ाना चाहते हो, इसलिए आप उसकी निंदा करते हो। आत्म परदेहेश, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करता है। कितनी विलक्षण बात बताई जा रही है। दूसरे के शरीर में ही जो अंतर्यामी है उससे ही नहीं, अपने शरीर में जो अंतर्यामी है वह उससे भी द्वेष करता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नारायण जब वह निंदा करता है तो उससे दूसरा ही दुखी नहीं होता, उसका अंतःकरण स्वयं भी दुखी होता है। भाई तुम अपने आप को दुखी करते हो ना, तुम अपने अंतर्यामी को दुखी करते हो। इसलिए तो बोला जाता है ना कि प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। भक्ति मतलब भाई तुम्हारा अंतर्यामी ही बैठा है तुम्हारे हृदय के अंदर। जो शरीर को बहुत कष्ट देते हैं ना, वो भी उस परमात्मा को दुखी करता है, खुद को ही दुखी कर रहे हैं। कुछ ही नेगेटिव हो रहा है। द्वेष करने का मतलब यही हो रहा है कि आप अपने भीतर भी दुख बना रहे हो और बाहर भी दुख बांट रहे हो। इसका मतलब है तुम अपने ही अंतर्यामी से द्वेष कर रहे हो और दूसरे के अंतर्यामी से भी द्वेष कर रहे हो। यानी एक तरह से बोला जाए कि परमात्मा से तुम द्वेष कर रहे हो। हाँ, तो जल में रहे और मगर से बैर, हाँ तो खा जाएगा तुमको। परमात्मा ही तो है चारों तरफ तुम्हारे। तुम परमात्मा से अगर दुश्मनी मोल ले लिए तो तुम दिन का चैन रात की नींद दोनों आराम कर रहे हैं। नास्तिक लोगों को नींद नहीं आती है, दवाई खानी पड़ती है, और दिन में चैन नहीं रहता, दारू पीनी पड़ती है। क्यों? जो एक सत्ता है ना, वो उसको स्वीकार नहीं करते, वो इससे द्वेष कर रहे। सब कुछ अपने सिर रख लोगे तो क्या होगा? अरे तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा भोजन भी नहीं पचता है। हाँ, डाइजेशन खराब हो जाए तुम्हारा
अगर तुम लाख इच्छा करो कि भोजन पच जाए, नहीं पचेगा। बड़े हैं इस जगत को सुधारने वाले। मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, आप अपने शरीर के अंदर का भोजन तक पचा नहीं सकते। कोई सत्ता है जो पचाती है? अपना दिल धड़का नहीं सकते, कोई सत्ता है जो धड़काती है। आप अपने शरीर में रक्त नहीं बना सकते। बड़े आए, मैं ये कर दूंगा, ये बना दूंगा। तुम्हारा होना बना दूसरे की सत्ता पे आधारित है। तो ये श्लोक बताता है कि सबके भीतर एक परमात्मा को ही देखिए, उसे ही अनुभव करिए, या आत्मा को ही देखिए, सब अपना आपा है। मैं तो कहता हूँ कि पहले परमात्मा को देखें, क्योंकि पहले अपना आत्मा रखोगे तो रस की अनुभूति नहीं होती। जब हृदय में रस भरपूर होता है तो परमात्मा को देखा जाता है। हृदय में रस नहीं है तो फिर परमात्मा, हृदय में रस की कमी है तो परमात्मा को देखो। जब रस खूब भरपूर हो गया तब आत्मा देखा जाता। सब है। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्र अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर धर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, ऐसा भगवान का कहना। जाओ, जैसा तुम चाहते हो अब मैं तुमको वैसा ही देता हूँ। तो वो भगवान से द्वेष करते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको ऐसे शरीर में, ऐसे मनोभाव में ही उत्पन्न करता रहूंगा जहाँ तुम्हारी ये इच्छा पूरी होती रहे, यानी तुम सदैव दुखी ही रहो। तो परमात्मा को कभी प्रेम से भज नहीं पाते, तो जो प्रेम का रस है वो उससे वह सदा अनभिज्ञ रहता है। उन्हें विषयों का रस तो मिल सकता है, लेकिन परमात्मा के प्रेम का रस नहीं मिलता, हृदय की उज्ज्वलता का रस नहीं मिलता, शाश्वतता का नहीं मिलता। वो बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। रीजन एक ही है, परमात्मा की तरफ से मुख फेर रखा है। देखो, आसुरी का मतलब यही होता है कि जिधर सूरज उगा उधर से मुंह पीछे की तरफ घुमा ले। हाँ, तो उसको सूरज कभी दिखता ही नहीं है, उसको तो हमेशा अंधेरा ही दिखता है। तो उसी को बोलते हैं जो साक्षी से मुंह फेर के रखे और जो दृश्य में भासमान अनेक आकृतियां, उसमें से किसी एक को मैं करके दृढ़ बांध कर रखे, यही मैं हूँ, और दूसरी आकृतियों से लड़ता रहे, भेद को पुष्ट करता रहे, तो दुख की परंपरा को बढ़ाता ही जाएगा ना। इसके लिए भगवान कहते हैं कि उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी, क्योंकि जो द्वेष करेगा तो वो क्रोध भी करेगा, क्रोध करेगा तो क्रूर भी होगा, क्योंकि क्रोध में आदमी अपना विवेक खो देता है। तो उसका जो आचरण है वह उसके हृदय को मलिन करने वाला हो, उसी को पाप आचरण बोलते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि संसार में मैं बार बार आसुरी योनियों में, यानी दुखद योनियों में ही डालता हूँ, या तमोगुणी योनियों में ही डालता हूँ। ज्यादा ऐसे स्वभाव का हो जाता है तो जैसे बिच्छू की योनि है, सांप की योनि है, जो अकारण दुख देते हैं, मच्छर है, ऐसे कीट पतंगे हैं कि जो बिना मतलब ही दूसरे को काटते हैं, और काटते हैं तो आदमी उसको मार भी डालता है। हमारे गांव में यहाँ तो चलो ठीक है, सांप को देखते हैं तो पकड़ के छोड़ देते हैं। गांव में सांप दिख गया ना तो उसको मार ही डालते हैं, बोले काल है। शास्त्रों में भी तो आता है कि जिस घर में सर्प का निवास हो उस घर में नहीं रहना चाहिए, तो सर्प को निकाल दो तो तुम निकल जाओ। वही कब पांव पड़ जाए वो तो काट ही लेगा ना। हाथ पांव में काटे तो ठीक है, सिर में काट लिया ना तो काम हो गया, कुछ नहीं होता फिर।
सिर में अगर काट लिया ना तो हो गया काम, फिर कोई इलाज काम नहीं कर सकता। डायरेक्ट जहां जाना था वहीं पहुंच गया। हाथ पाँव में काटा तो बांध सकते हो, सिर में क्या गला दाब के बात हो गया। तो वही चीजें हैं कि ये लोग जो है स्वयं भी दुखी रहते हैं। भाई उस विष के कारण सांप को ऐसा नहीं है, जहां पे लोग देखते हैं वो भगाने का, मारने का यत्न करते हैं। तो वैसे ही वही सांप से तो प्रेम कौन करेगा। लोग कुत्ते पाल लेते हैं, उनको थोड़ा प्रेम मिल जाता है, सांप को कोई पालता थोड़ी ना। सपेरा भी रहता है तो भी उसका दांत तोड़ देता है, जो विष वाला दांत होता है निकाल देता है, फिर भी उससे प्रेम नहीं करता, आजीविका के लिए रखा है। तो भगवान जिसको ऐसी योनियों में डाले तो उसको वहां से निकाल कौन सकता है। भगवान ही निकाल सकता और कोई नहीं निकाल सकता। तो ऐसे योनियों में पढ़ने पर फिर कभी उसको सदगुरु मिले, धीरे धीरे उसके पाप कर्मों का मार्जन हो, तो फिर जाकर के उस घेरे से वो निकल करके मनुष्य बने, मनुष्य से फिर दैवी संपदा का अर्जित करते हो, ज्ञान के योग पे बने, तब जाकर वो मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकता है। आज यही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्भवेति समर्पयामि। ओम सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।